बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मुझे इन 2 केक्स का ऑर्डर कंप्लीट करना था। कस्टमर की कोई ख़ास डिमांड नहीं थी। एक बर्थडे के लिए चाहिए था और एक उन्होंने ख़ुद से घर में ही खाना था। कोई फंक्शन, कोई पार्टी वगैरह नहीं थी। तो मैंने 2 एक से मोल्ड लिए, इनको ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर को भी ग्रीस करके मोल्ड को तैयार कर लिया है। तो साथ में मैंने लिए 2 अंडे, हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस और हाफ़ कप शुगर ऐड कर दिए है मैंने इसमें, और इसको अच्छे से बीट कर लिया है। इतना बीट करना है कि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। इसके साथ मैंने हाफ़ कप दूध ऐड किया है। बीटर चलाती जाऊंगी, दूध ऐड करती जाऊंगी। 1/4 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इस दौरान भी बीटर साथ साथ चलाते जाएंगे। 1 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके इसको कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। कट और फोल्ड करने के बाद इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी सेम मेथड से चॉकलेट फ्लेवर भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने टैप टैप करके उसे साइड पे रख दिया है। 2 अंडे, हाफ़ कप शुगर, वनीला एसेंस, हाफ़ कप दूध, 1/4 कप ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। 3/4 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके इसको भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे, कट एंड फोल्ड करते हुए, और इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्री हीटेड पतीलों में इनको रख देंगे और ये एक साथ ही 45 मिनट्स में हमारे 2 केक्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखें, 45 मिनट्स में लो टू मीडियम फ्लेम पे हमारे केक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इनको पतीलों में से निकाल के काउंटर पे रख देंगे और कवर करके रखेंगे ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो ख़राब ना हो। ये देखें, ये अंदर तक बेक हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। तो इनको कवर कर देंगे। 15 मिनट के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, सर्दियां हैं, रूम टेम्परेचर पे भी जल्दी आ जाते हैं ये, तो इनको डीमोल्ड कर देंगे। बटर पेपर भी रिमूव कर देंगे। ये देखें, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत सॉफ्ट और बहुत जालीदार केक बनकर तैयार हुए हैं हमारे दोनों। एक्चुअली हुआ क्या कि नेबरहुड में ही हमारे 2 नेबर्स हैं, उन्होंने मुझे ये केक के ऑर्डर दिए थे। एक तो बच्ची का बर्थडे था, 3 साल की बच्ची है, उसका बर्थडे था। और एक जो है आंटी ने खुद ही खाना था। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना अपने अपने हाथ का केक जो है ना वो ज़रूर टेस्ट करवाना है। तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए ये 2 केक्स बनाए। तो अब मैंने एक बाउल में ले लिया है क्रीम, 2 कप। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। मैंने उन्हें बता दिया था कि आज से पहले मैंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं लिया। जो भी केक बनाया मैंने खुद अपने घर के लिए ही बनाया है। एनिवर्सरी पे बनाया था और हस्बैंड की बर्थडे पे बनाया था, बेटी की बर्थडे पे बनाया था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उनको कहा कि मेरे पास केक्स की ये जो प्लेट्स होती हैं ये भी नहीं है, मेरे पास इसकी पैकिंग भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कोई मसला नहीं, आप हमें ऐसे ही दे दीजिएगा। तो फिर क्या था, फिर तो मैंने बनाना शुरू कर दिया ना। मैंने केक को मॉइस्चर करने के लिए कोई भी शुगर सीरम का यूज़ नहीं किया। जो पाइनएप्पल का सीरम था ना, उसी से मैंने इसको मॉइस्चर किया। उसके बाद मैंने पाइनएप्पल के चंक्स रख के इसको क्रीम से कवर कर दिया। दूसरी लेयर भी इसी तरह रख दी और उसको भी इसी तरह से मॉइस्चर किया। लेकिन 2-3 ब्लंडर्स थे, वो होते होते रहे। मुझे बड़ा ही वो हो रहा था कि ये जो है ना अच्छे से केक बन जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने जो है ना लेयर्स की कोटिंग करने के बाद जो है ना इसकी क्रम कोटिंग भी कर दी और इसके बाद मैंने इसको जो है ना फ्रिज में रख दिया। अब जो है ना ये वैसे तो इक्वल कटिंग हुई थी, लेकिन जब मैंने इसकी फिर लेयर की कोटिंग किया उसके बाद जो है ना केक एक साइड पे बैठने लग गया। अब मुझे बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको बाद में चेक करती हूँ, पहले मैं ना इसकी भी इस तरह से कोटिंग कर लूँ चॉकलेट फ्लेवर की। चॉकलेट चिप्स रखे, क्रीम से इसे कवर किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरी लेयर को भी इसी तरह से रखा और कवर किया। शुगर सिरप मैंने इसमें भी यूज़ नहीं किया, मैंने वही पाइनएप्पल सिरप ही यूज़ किया। और इसको मैंने इस तरह से कोटिंग कर दी क्रीम की। चॉकलेट चिप्स दूसरी लेयर में भी रखे, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर भी मैंने इस तरह से रख दी। तो इधर मैंने जेल तैयार किया। 2 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर
और थोड़ा सा कलर ऐड करके मैंने उसे पका लिया। जेल तैयार हो गया। उसके बाद फिर मैंने अब चॉकलेट गनाश तैयार करनी थी, तो डबल बॉयलर में मैंने इसे मेल्ट किया। चॉकलेट को, डार्क चॉकलेट को 140 ग्राम डार्क चॉकलेट ली थी और 1/4 कप इसमें मैंने क्रीम का ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चॉकलेट गनाश हमारी तैयार हो गई थी। अब पाइनएप्पल केक जो है ना हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो अब इसको मैंने दोबारा से जो है ना इसकी कोटिंग करना शुरू कर दी। और ये देखें, मैं बहुत कंफ्यूज थी। फर्स्ट इम्प्रेशन था, हालांकि मैंने उनसे क्लियर कर लिया हुआ था कि जिस तरह से हो सकता है, जिस तरह की लुक जो होता है ना बेकरी स्टाइल, वो ना आ पाए बिल्कुल वैसा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर लेना है आपसे। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हमारा कौन सा कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, हमने खुद ही घर में ही खाना है, तो आप बस हमें जो है ना अपने हाथ का केक बना के ज़रूर दें। तो फिर क्या था, मैंने उनको फिर तो इनकार कर ही नहीं पाई, कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास कि मैं उन्हें इनकार कर पाती। तो फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने उनको कह दिया मैं बना दूँगी, तो फिर अब तो मैंने बना के देना ही है। तो वो बर्थडे गर्ल का भी था, लेकिन वो ज़रा टाइम से ही चाहिए था, बर्थडे थी बच्ची की, तो इसलिए फिर मैंने दोनों केक जो है ना इकट्ठे ही बेक कर लिए कि इकट्ठे ही उनको दे दूँगी। तो अब चॉकलेट फ्लेवर वाले की भी मैंने इस तरह से कोटिंग कर ली थी। तो चॉकलेट गिनाश में ही मैंने थोड़ी सी चॉकलेट और डाल के बीट कर लिया था उसको, और इसके ऊपर मैं चॉकलेट गिनाश से जो है ना वो कोटिंग कर रही हूँ। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बस थोड़ी सी तबीयत डाउन हो चुकी हुई थी। तो इधर मैंने जो है ना ये चॉकलेट गिनाश के साथ भी इसकी जो कोटिंग करना शुरू कर दी। आगे आपको पता ही है, फिर बच्चे थे घर पे, सारे काम करना, तबीयत ख़राब के साथ कोई ऑर्डर कंप्लीट करना बहुत ही टफ़ हो जाता है। तो बहरहाल इसकी मैंने जो है ना एजिस को क्लियर लुक देने के लिए फिर इस तरह से मैंने इसको भी प्लेन कर दिया। और जितना इजी केक बनाना लगता है ना, इतना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, क्योंकि कभी केक की क्रीम जो है वो मेल्ट हो रही होती है, कभी केक हार्ड हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी कुछ बहुत ही मसले क्रिएट हो रहे थे। तो अब मैंने जो है ना एक और ब्लेंडर कर दिया, इसको काट दिया सेंटर से। ठीक है, अब ये देखें केक में आपको दिखाने लगी थी कि इसकी सेंटर अंदर से फीलिंग देखें कैसी हुई है, तो वो गिर गया। और शुक्र है कि वो सिर्फ मतलब ऐसे सीधा खड़ा हो गया था वो गिरा नहीं। तो अब ये एक ब्लेंडर मेरा ये हो गया कि दोनों जो अलग-अलग फ्लेवर की मैंने कोटिंग की थी ना, वो अलग-अलग नहीं थी करनी चाहिए, ऊपर से एक ही करनी रहने देनी चाहिए थी, वाइट ही रहने देती। दूसरा, अब ये देखिए मैंने जो है ना ये जेल बना के इसको रख दिया पाइपिंग बैग में, और पाइपिंग बैग में ये अंदर ही वो जो है ना इसकी लम्स क्रिएट हो गए थे। तो फिर मैंने इसको स्टेन किया, इसको छलनी से छान कर फिर मैंने दोबारा से इसको स्पून की मदद से लगाया। दूसरी तरफ मैंने ये जब चॉकलेट गिनाश इसके ऊपर डाली, तो वो भी बड़ी थिक थिक सी लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्रीम को जो है ना नोज़ल में डाला, नोज़ल की मदद से फिर मैंने इस तरह से ना एक छोटा सा फ्लावर क्रिएट किया, इसके सेंटर में रखा। सेंटर में इसकी फिर इस तरह से मैंने एक लाइन लगा दी। तो लग रहा था कि ये केक जो है ना अच्छा बन ही जाएगा। फिर मुझे लगा कि ना इसका जो जेल का कलर है ना वो बहुत ही डिम है, तो फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा कलर और ऐड करके मिक्स किया और फिर दोबारा से जेल को इसके ऊपर केक के ऊपर डाला। इधर मैंने चॉकलेट के जो है ना गार्निश बनाई, और इसको मैंने कहा कि चलो 2 सर्कल इस तरह से बन जाएंगे ना, थोड़ी सी कोई डेकोरेशन ही अच्छी हो जाएगी। इधर मैंने बटरफ्लाई का केक जो है ना वो बटरफ्लाई जो शेप थीम था वो मैंने क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन मैंने एक और ब्लंडर कर दिया। मैंने कहा कि ये शेप शायद ना अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने यहाँ से इसकी कर दी कटिंग करके मैंने इसको सेंटर में बिठा दिया, और यहाँ से भी। अब ये बड़ी अजीब सी मुझे लग रही थी, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा यार, ये तो सारी कटिंग ही इसकी मैंने ख़राब कर दी, इसकी बिल्कुल शेप ख़राब हो गई है।
अब जब मैं इसकी शेप को फिर दोबारा से कोट करने लग गई तो ये देखें बिल्कुल ही ब्लेंडर सा हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या ये वो जो बरसात के दिनों में जहाज से नहीं आते होते वो ग्रीन कलर के, बस ये वैसा ही लगने लग गया। बहरहाल फिर से मैंने दोबारा से सेंटर से इसकी वो केक की कटिंग निकाली थोड़ी थोड़ी और उसके अंदर दोबारा से वहीं वापस डाल दी और उसको दोबारा से मैंने जो है ना कोट कर दिया। अब इसको तो मैंने सारा जो है ना वो चॉकलेट से ही कोट कर दिया और ये देखें इस तरह से। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैंने पहले तो ये सोचा था कि इसकी भी मैं ऐसे ही करूँगी, एक तरफ चॉकलेट गिनाश कर दूँगी, दूसरी तरफ इसको भी जेल ही लगा दूँगी, क्योंकि कस्टमर की कोई ख़ास डिमांड तो थी नहीं और मेरी तबीयत भी वैसे बड़ी डाउन हो रही थी, तो मेरा कोई ना दिमाग नहीं चल रहा था। तो ऊपर से मेरी शिफ्टिंग भी थी घर की, तो बस फिर मैंने फिर क्या करना था, फिर मुझे लगा कि ना नहीं, बच्ची का बर्थडे है, कुछ कलरफुल होना चाहिए। अब कलरफुल क्या हो कि जिससे ये बटरफ्लाई भी बटरफ्लाई ही लगे। तो बहरहाल फिर मुझे एक मेरे दिमाग की जो ना बत्ती चली और मैंने जल्दी से ना क्रीम थोड़ी सी बीट की, इसको अलग-अलग बोल में डाल के तो ना कलर्स में क्रिएट कर दिया। थोड़े थोड़े कलर डाल दिए। कलर मैंने एक मैंने पिंकिश सा किया, एक मैंने येलो किया, एक मैंने ब्लू किया और इसको प्लास्टिक शीट पर रख के इसको रैप कर दिया इस तरह से दोनों तीनों कलर्स मैंने इकट्ठे कर दिए। अब मैंने एक ये नोज़ल ली, स्टार नोज़ल थी, तो बस फिर मैंने ये जो है ना पहले तो इसका पिंक कलर निकल नहीं रहा था, फिर पिंक कलर भी मैंने हल्का हल्का सा दबाया तो वो भी नोज़ल में नीचे तक आ गया। तो फिर मैंने सारा जो है ना इस तरह से ये डिकोर कर दिया। अल्लाह अल्लाह करके मेरे 2 केक कंप्लीट हुए। फ़र्स्ट ऑर्डर थे और तो और कस्टमर को बहुत पसंद आया। उनको तो फ्लेवर, उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। कहते बहुत अमेजिंग था, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि जैसे बाज़ार का केक खा के दिल हैवी हैवी सा हो जाता है ना, ज़्यादा मीठा खा लिया है, हैवी हैवी हो गया। बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, बहुत मज़े के थे, बहुत ही अमेजिंग केक थे। चॉकलेट चिप से मैंने इसकी आंखें बना दी, ये चॉकलेट से ही इसके विंग्स बना दिए, चॉकलेट से ही छोटी सी इसकी पीछे से टेल बना दी और इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए। तो बाकी जो ये मल्टी कलर की ये मेरे पास क्रीम बच की थी, इससे मैंने कर दिया इसको भी आउटलाइन। और मैंने सोचा कि यहाँ पे ना इस मल्टी कलर का ये फ्लावर बना देती हूँ, लेकिन क्रीम ख़त्म हो गई और ये ब्लेंडर हो गया एक और। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो है ना इसके ऊपर क्रीम डाली ही थी कि इसकी आउटलाइन कर दूँगी, तो वो जो है ना बिल्कुल भी ना एक बड़ा सा स्टार बना और ना ही एक इसकी आउटलाइन हुई, बल्कि मैंने फिर सारी जो क्रीम थी ना इसके ऊपर से पहले तो उठाई, तो वो उठाई भी नहीं सही से गई। फिर इसके मैंने ऊपर ही पेस्ट कर दी और इस तरह से जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश सा कलर आ गया। इसके ऊपर दोबारा से मैंने जेल डाला और इसको मैंने दोबारा से इस तरह से प्लेन कर दिया। ऊपर मैंने कॉकटेल डाल दिए बारीक बारीक काट कर। दूसरी तरफ मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल दिए। आपको मेरे केक्स कैसे लगे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि कस्टमर को तो ये बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मुझे बहुत दाद दी, बहुत पसंद किया उन्होंने केक्स को। उन्होंने कहा फ्लेवर बहुत मज़े के थे और आपकी एफ़र्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। आपको मेरी एफ़र्ट कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।